हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी ना। आप लोगों की तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी क्योंकि आप लोगों के पास टाइम अभी ना के बराबर है। अगर देखा जाए तो टाइम आप लोगों के पास इतना कम है कि कुछ ही दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग तैयारी ज़बरदस्त करते रहिए और मैं आप लोगों के साथ देने के लिए मैं तैयार हूँ। और आप लोग मेरा जितना भी वीडियो आ रहा है, आप लोग हर एक वीडियो को देखिए ताकि आप लोग एक बेस्ट प्रिपरेशन की ओर चल पाएँ, मंजिल की ओर चल पाएँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग तो डेली मेरा वीडियो देख ही रहे होंगे, है ना। और आज भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। और आज जो हम लोग का मेन टॉपिक है, यह है डेथ ऑफ ए पार्टनर, साझेदार की मृत्यु। आज हम लोग डेथ ऑफ ए पार्टनर को डिस्कशन करेंगे कि साझेदार की मृत्यु पर जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं, सारे एमसीक्यू को हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर से कितना टाइप का एमसीक्यू आ सकता है और कितने प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हर एक एमसीक्यू को आप लोग अच्छे से वीडियो तो देखने के बाद नोट करेंगे, ठीक है। और एग्जाम टाइम में आप लोग बस इसको रिवीजन कीजिएगा। बस रिवीजन कर देंगे ना तो आप लोगों का काम बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि मृतक साझेदार को देय राशि चुकाई जाती है जो पार्टनर मर जाता है। यानी कि मान लेते हैं कि ए, बी और सी तीन पार्टनर है। मान लेते हैं कि सी मर गया, सी मृतक हो गया, सी मर गया। तो जो भी सी का हिस्सा में है वो किसको देंगे? तो सी के निष्पादक को, यानी कि उसके उत्तराधिकारी को। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उसके उत्तराधिकारी को हम लोग पेमेंट कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में कहा जा रहा है कि साझेदारों की संयुक्त जीवन पॉलिसी, यानी कि जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी किस प्रकार का अकाउंट है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत खाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में कहा जा रहा है कि फर्म द्वारा प्राप्त संयुक्त बीमा राशि, संयुक्त बीमा पॉलिसी की राशि बांटी जाती है। यानी फर्म के द्वारा जो भी संयुक्त जीवन पॉलिसी यानी जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो अमाउंट मिलता है ना, तो उसको हम लोग किनको किनको बांटते हैं और किस रेशियो में बांटते हैं? तो साझेदारों को बांटते हैं, सभी साझेदारों को बांटते हैं। साझेदारों को पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, यानी कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में कहा जा रहा है कि किसी साझेदार की मृत्यु होने पर, मान लेते हैं कि ए, बी और सी तीन पार्टनर है। मान लेते हैं कि सी मर गया। कौन मर गया? सी मर गया। किसी साझेदार की मृत्यु होने पर उसकी देय पूरी राशि किसके पूंजी खाते में हस्तांतरित की जाती है? तो बताना है कि जब कोई मर जाता है, जब कोई पार्टनर मर जाता है तो उसका समस्त राशि उसको किसको देते हैं? उसके उत्तराधिकारी को देते हैं। किसको देते हैं? उसके उत्तराधिकारी को देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसका उत्तराधिकारी के खाते में हम लोग क्रेडिट कर देते हैं, यानी कि ट्रांसफर कर देते हैं, हस्तांतरण कर देते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में कहा जा रहा है कि साझेदार की मृत्यु पर अंतिम भुगतान होता है। तो बताना है कि जब कोई साझेदार का मृत्यु होता है तो उसका अंतिम भुगतान किसको कर देते हैं? यानी उसका जो फाइनल जो पेमेंट करना पड़ता है किसको करते हैं? उसके निष्पादक को, यानी कि उसके उत्तराधिकारी को। जो भी ये टोटल अमाउंट जोड़ करके उसके उत्तराधिकारी को, उत्तराधिकारी में उसके पत्नी हो सकती है, उसके बच्चे हो सकते हैं, उसके माँ बाप कोई भी हो सकते हैं, यानी कि जो भी उसके एग्जीक्यूटिव में है उनको देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहा जा रहा है कि पुनर्मूल्यांकन खाता किस समय तैयार करते हैं? बताना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग किस टाइम तैयार करते हैं? तो जब कोई पार्टनर प्रवेश करता है तब हाँ उस टाइम भी करते हैं, जब कोई अवकाश ग्रहण करता है तब हाँ उस टाइम भी करते हैं, और जब कोई पार्टनर मरता है तब भी करते हैं, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। इन सारे कंडीशन में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। आई होप आप लोगों को पता होगा, आप लोग जानते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन में कहा जा रहा है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932
माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात को भी नोट करके रख लीजिए कि भारतीय साझेदारी अधिनियम कब बना है, तो 1932 में। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37 के अनुसार, है ना, उत्तराधिकारी ब्याज के लिए प्रतिवर्ष अधिकृत होंगे। तो बताना है कि साझेदार की मृत्यु की तिथि से लेकर के साझेदार के देय अंतिम राशि का भुगतान तक, तो बताना है कि कितना परसेंट मिलेगा। मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि ए, बी और सी तीन पार्टनर था, सी मर गया और सी का हिस्सा में टोटल मान लेते हैं कि 1 लाख रुपया पड़ा, कि इसको टोटल 1 लाख रुपया मिलना चाहिए हिस्सा बांटा करके। तो इसके उत्तराधिकारी मान लेते हैं ये सी की वाइफ है डब्लू, सी की वाइफ कौन है, डब्लू है, तो इसके वाइफ को मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों मान लेते हैं कि एक बार में ये लोग 1 लाख रुपया भुगतान इसको नहीं कर पाया, मान लेते हैं कि इसको 50,000 दिया और 50,000 रुपया बाकी रहा, यानी कि जो पैसा बाकी रहा उस पर उसको ब्याज समेत मिलेगा। किसको मिलेगा, सी की वाइफ को इसमें ब्याज के साथ मिलेगा। तो कितना परसेंट ब्याज मिलेगा ये कहा जा रहा है। तो इसका कितना परसेंट ब्याज का प्रावधान है, 6% ब्याज का प्रावधान है, यानी कि उसको 6% इंटरेस्ट के साथ रिमेनिंग अमाउंट उसको मिलेगा। और ये 6% ब्याज कब तक मिलेगा, जब तक उसका अंतिम भुगतान नहीं होता है तब तक, यानी कि नियम क्या है, 6% का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि किसी साझेदार की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी के संबंध, है ना, संबंध अवधि के लिए मृत साझेदार का लाभ का भाग चुकाया जाएगा। इस भाग का लेखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया जाता है। तो बताना है कि किस अकाउंट में, यानी कि देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का मतलब समझिए पहले क्या कह रहा है। मान लेते हैं कि तीन पार्टनर है ए, बी और सी, तीन पार्टनर है, सी मर गया तो इसका हिस्सा में मान लेते हैं कि 1 लाख रुपया पड़ा। कितना पड़ा, 1 लाख। तो इसको तो हम लोग 1 लाख रुपया देंगे, है ना। अच्छा, दूसरी बात यह भी है कि इसको कुछ ना कुछ लाभ में हिस्सा मिला होगा। मान लेते हैं कि इसको टोटल मिला 1 लाख, जिसमें से 20,000 का इसको लाभ मिला हुआ है, इसी में 1 लाख में 20,000 इसका प्रॉफिट शामिल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट का कैलकुलेशन हम लोग कब करते हैं, प्रॉफिट का कैलकुलेशन हम लोग एंड ऑफ द ईयर, यानी कि वर्ष के अंत में करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वर्ष के अंत में सी मरेगा। मान लेते हैं कि हम लोग को खाता बंद करना चाहिए था 31 दिसंबर को, लेकिन मान लेते हैं कि मर गया 30 अगस्त को, 30 अगस्त को ही सी मर गया, यानी समय से पहले मर गया। जब हम लोग का अकाउंट खोलना, जब हम लोग का अकाउंट क्लोजिंग हुआ नहीं है, अभी हम लोग को प्रॉफिट कितना होगा कि नहीं होगा पता है भी नहीं, अभी हम लोग को पता नहीं है, और उससे पहले हमको इसको प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ रहा है। तो एक अनुमान लगा करके देंगे, है ना। देखिए अगर हम लोग, अगर सी जो है 31 दिसंबर को मरता, तब तो प्रॉफिट हम लोग को उस दिन पता चलता कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो उस प्रॉफिट के हिसाब से उसको प्रॉफिट में हिस्सा देते हैं। लेकिन समय से पहले मर गया, अभी प्रॉफिट की गणना हुई नहीं है, अभी लाभ की गणना नहीं हुई और लाभ में हिस्सा देना पड़ रहा है, तो हम लोग किसमें देंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में देंगे। क्या देंगे, पीएल सस्पेंस अकाउंट में देंगे, यानी कि अनुमान लगा करके देंगे, यानी कि संशय करके देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, संचय नहीं संशय, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में देते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक साझेदार की मृत्यु के समय, मान लेते हैं कि पार्टनर ए, बी और सी तीन पार्टनर है, कोई एक पार्टनर मर गया, मान लेते हैं कि ए मर गया। एक साझेदार की मृत्यु के समय फर्म के सभी साझेदार के लिए ली गई संयुक्त जीवन पॉलिसी की प्रति कौन सा मूल्य मिलता है, बताना है। मान लेते हैं कि ए, बी और सी तीन पार्टनर था, ए मर गया, अब इन लोग सबको मिलकर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लिया था। क्या लिया था, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। तो बताना है कि जब कोई मर जाएगा तो इन लोगों को अमाउंट, कौन सा अमाउंट मिलेगा, समर्पण मूल्य मिलेगा कि पॉलिसी राशि मिलेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पॉलिसी राशि मिलेगी। जितना रुपया का पॉलिसी लिया था वो समस्त राशि इन लोगों को मिल जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अगर रिटायरमेंट का रहता तो उन लोगों को समर्पण मूल्य ही मिलता। स्टार बना करके लिख लीजिए कि डेथ के टाइम मिलता है पॉलिसी अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट यानी कि पूरा पूरी अमाउंट, और अगर रिटायरमेंट की बात करें तो रिटायरमेंट का टाइम मिलता है सरेंडर वैल्यू, यानी कि समर्पण मूल्य, सरेंडर वैल्यू समर्पण मूल्य। इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर बात हो रही है मृत्यु के समय की, तो मृत्यु के समय उसको पूरा पूरी पॉलिसी राशि मिल जाएगा, जितना रुपया का पॉलिसी लिया था पूरा पूरी मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा जा रहा है कि एक साझेदार की मृत्यु की दशा में, जब कोई पार्टनर मर जाता है तो उस दशा में
संचित लाभ एवं हानि को, जो भी संचित लाभ एवं हानि होता है उसको साझेदारों द्वारा बांटी जाती है। तो बताना है कि किस रेशियो में बांटते हैं, यानी कि कोई पार्टनर जब मर जाता है तो संचित लाभ एवं हानियों को जो बांटते हैं तो किस अनुपात में बांटते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, यानी कि ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि एक साझेदार की मृत्यु होने पर जब कोई पार्टनर मर जाता है तब संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को निम्न के पूंजी खाते में जमा की जाती है। तो बताना है कि किसके पूंजी खाते में हम लोग उसको जमा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब कोई पार्टनर मर जाता है तो उस स्थिति में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को किसके पूंजी खाते में जमा किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मृत साझेदार सहित सभी साझेदारों को, यानी कि जितना पार्टनर था, मान लेते हैं कि ए बी और सी तीन पार्टनर, तो तीनों के पूंजी खाते में इसको हम लोग जमा कर देंगे, यानी क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि पैसा मिल गया तो सभी को बांट दो। ठीक है, तो ए बी और सी तीनों को बांट देंगे। कोई कोई बोलता है कि नहीं इसमें सिर्फ मर गया उसको मिलेगा, नहीं तीनों को मिलेगा, ए बी और सी तीनों को मिलेगा, यानी कि जो मर गया उसको साथ के साथ बाकी साझेदारों को भी मिलेगा, यानी कि सभी को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, होने से ही आप लोग का आज हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है, जो कि मैंने पिछला क्वेश्चन में डिस्कशन किया, सेम चीज है। मृतक साझेदार को के निष्पादक को साझेदार की मृत्यु की तिथि से देय राशि पर ब्याज दिया जाएगा। तो बताना है कि जब कोई पार्टनर मर जाता है तो उसका जो निष्पादक होता है, यानी कि जो भी उसका उत्तराधिकारी होता है, उसको कितना % ब्याज समेत मिलेगा, यानी कि उसको 6% ब्याज मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि किसी साझेदार की मृत्यु पर जब कोई पार्टनर मर जाता है उस टाइम शेष साझेदार जिन्हें लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण अभिलाभ लिया, अभिलाभ मतलब प्रॉफिट हुआ, इन लोगों को मतलब मान लेते हैं कि प्रॉफिट हुआ, तो क्षतिपूर्ति करेंगे। तो बताना है कि वो लोग कैसे क्षतिपूर्ति करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिन्होंने त्याग किया, जिन्होंने क्या किया, त्याग किया। शेष साझेदार साथ के साथ मृतक साझेदार को, यानी कि जो भी पार्टनर, देखिए ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझते हैं। किसी साझेदार की मृत्यु पर, मान लेते हैं कि ए बी और सी तीन पार्टनर है, कोई मर गया, मान लेते हैं कि ए मर गया, तो शेष साझेदार बी और सी बच गया। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण अब इन लोगों का जो लाभ विभाजन अनुपात में ऑटोमेटिकली चेंज होगा। मान लेते हैं कि पहले 3:2:1 था, अब मान लेते हैं कि ये मर गया तो 2:1 हो गया, यानी कि प्रॉफिट एंड जो लॉस रेशियो है ये चेंज हो गया। तो इसके कारण क्षतिपूर्ति कौन करेगा, तो ध्यान दीजिएगा इसका क्षतिपूर्ति कौन करेगा, इसका क्षतिपूर्ति करेगा, देखिए क्योंकि ध्यान दीजिएगा एक बात समझिएगा कि सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है ए छोड़ के जा रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि मर गया मतलब छोड़ के जा रहा है, और बी और सी गेन कर रहे हैं। तो इसका जो भरपाई करेगा, क्षतिपूर्ति कौन करेगा, बी और सी करेगा, यानी कि शेष साझेदार जो बच गए, ए तो चल गया ना, तो ए जाने के बाद जो शेष साझेदार बच गए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और किसको क्षतिपूर्ति करेगा, मृतक साझेदार को, यानी बचे हुए पार्टनर जो मर गया उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे, यानी शेष साझेदार साथ ही साथ मृतक साझेदार को क्षतिपूर्ति का भुगतान करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों को एक एक टॉपिक मैं क्लियर करा रहा हूं। मैं चाहता तो ऊपर ऊपर पढ़ा सकता था, लेकिन एक एक टॉपिक को समझा करके मैं खुद अटकता हूं, जहां पर आप लोग अटक सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोग को अटका के दिखता हूं। देखिए यहाँ पर आप लोग भी अटक सकते हैं, फिर इसको कैसे डील करना है मैं एक एक आप लोगों को उंगली पकड़ के चलना सिखाऊंगा, है ना। मैं देखिए आप लोग जहां जहां अटक सकते हैं वहां पर मैं खुद अटक के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर अटक सकते हैं, यहाँ पर फंस सकते हैं, फिर इसका सामना कैसे करना है, समाधान कैसे निकालना है, ये चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ एज ए स्टूडेंट के तौर पर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अनुभव मेरा काफी है, बहुत दिन से कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ, 7 साल से कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ, कॉमर्स को घोल के पिला दूंगा, लेकिन मेरा पढ़ाने का एकदम देसी अंदाज है, एक एक चीज को कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम वायरल करें। देखिए हम लोग एग्जाम की खोपड़ी में छेद करते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल दी बेस्ट।